I prefer or support both the education system. इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्कूडोज, इंडियाज नंबर 1 स्कूल सर्च इंजन, भारत टेस्ट हाउस, इटर्नल सॉल्यूशन, आराम्या ज्वेलर्स। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं एमएमपीबी आवाज का खास कार्यक्रम शिक्षा की दौड़। आज हम मौजूद हैं पश्चिम बिहार में, जहां भारतीय विद्यापीठ हम आए हैं और यहां हम बात करेंगे यहाँ के दो काबिल असिस्टेंट प्रोफेसर से, जहां हम जानेंगे कि डिजिटल शिक्षा के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान हैं। तो चलिए चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप अपना परिचय देंगी? नमस्कार, एमएमपीबी आवाज चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। I would like to thank MMPB Awaz channel for giving me this opportunity to discuss on such a trending topic. And I am Megha Sehgal, Assistant Professor, Bharatiya Vidyapeeth, deemed to be University Pune. I am also the Academic Coordinator for Center of Distance and Online Education. मैम, मेरा आपसे सवाल पहला ये है कि हम जैसे कि देखेंगे कोरोना महामारी में हाल फिलहाल डिजिटल शिक्षा ने बहुत आगे बढ़ चढ़ के अपनी प्रतिभा दिखाई, एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ा है डिजिटल शिक्षा का। तो उसको लेकर आपके मन में क्या है कि इसका आगे का रणनीति क्या हो सकती है, मतलब आगे का इसका क्या स्कोप हो सकता है ऑफलाइन शिक्षा के उसमें मुकाबले? अगर हम ऑफलाइन या ऑनलाइन, जैसे कि आपने डिजिटल एजुकेशन की बात की, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ. So what is the education system? That doesn't matter. First of all, we need to understand the importance of education. If we want to empower our country, we need to empower ourselves with the education. So education plays a great role in everyone's life. If we want to empower the society, we need to educate ourselves first. और अगर हम बात करें, nowadays education system is basically categorized into two categories. One is online education, जो कि आपने digital education बोला है, और another one is offline education, जिसको हम कह सकते हैं traditional method और traditional education system. तो online education और offline education से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमारा मतलब क्या है. Online education is a form of education which is delivered and administered using internet. It needs, or it basically requires the smart mobile phones, computer, laptops, you can say. If we talk about the offline education system, so in offline education, students go to the schools, in the classroom, they have a face-to-face interaction with the teachers. So these are the basic difference between digital education and the online education. But during the lockdown, if we talk about the COVID pandemic situation, so we realize that how important the digital education nowadays. So my main motive to tell you is that the education is more important, whether it is from distance education, online education, or through offline education. So I prefer or support both the education system. It totally depends upon person to person how they want to pursue the courses and everything. अब हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर यशवंत जी, जो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, आपको भी। सर आप अपने बारे में थोड़ा परिचय देंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, मैं यशवंत कुमार भारतीय विद्यापीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, यहाँ पे मैनेजमेंट विभाग में। ठीक है सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से डिजिटल शिक्षा ने अब अपना वर्चस्व बढ़ा रही है, तो इसका आगे का भविष्य आप क्या देखते हैं? डिजिटल एजुकेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोविड ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया, किसी भी ऑब्स्टेकल को हम ऑब्स्टेकल ना लें, उसको एक नए अपॉर्चुनिटी के तौर पे हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आपका कोटेशन, सबसे अच्छा कोटेशन याद होगा कलाम साहब का, फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ठीक है, अब जब कोविड आया तो सडनली इससे पहले हमारे पास कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म या इस तरह के एजुकेशन पैटर्न नहीं थे हमारे पास।
लेकिन हिंदी में आपने कविताएं सुनी होगी, उसमें आपने सुना होगा, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ठीक है, तो आज के दौर में इंटरनेट जो है सबसे ज्यादा इंडिया में सेकंड, पूरे वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे इंटरनेट यूजर्स हैं इंडिया में। ठीक है, गांव गांव तक, जन समूह तक, जन संचार केंद्र, हर एक पंचायत में आपको इंटरनेट की व्यवस्था है। उस व्यवस्था के कारण आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं, किसी भी जगह से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ये दूर संचार की व्यवस्था के कारण। और अब रही बात डिजिटल एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे हमने एक नए सिस्टम डेवलप किया। सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था है, जितने भी है, उस सब ने स्टूडेंट के लिए एक अल्टरनेट डेवलपमेंट किया कि किसी न किसी तरीके से जुड़ा जाए। हमने कई एग्जांपल्स इसमें देख सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू जुड़ सकते हैं, गूगल टीम के थ्रू जुड़ सकते हैं। कुछ दिन पहले जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर कई क्लासेस चली थी। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वे जिससे कि समाज के सबसे जो छोटे तबके, वंचित तबके से वहां से शुरू करें और अपर तबके तक सभी के पास एजुकेशन पहुंचाए डिजिटल माध्यम से, जो कि सिर्फ इस डिजिटल की वजह से हो सकता है। नहीं तो कोविड ने एक छुआछूत का एक अल्टरनेट डेवलप हुआ था, लोग एक दूसरे के पास जाने से हिचक रहे थे। उस समय इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सबके पास एजुकेशन पहुंचाई विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सर, आप जो ये कह रहे हैं ये बात एक तरीके से अच्छी भी लगती है सुनने में, पर हम बात करें आज के समय की, तो कोरोना महामारी में जिस प्रकार बच्चों ने ऑनलाइन कोर्सेज करे, शिक्षा ग्रहण करी, तो उसके बाद जब रेगुलर चीजें हुई हैं उसमें उनको वो प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है स्टूडेंट्स को जो एक बार रेगुलर पढ़ने के बाद दी जाती है। तो आपका उस पर क्या कहना है कि क्योंकि उनको वो प्रेफरेंस नहीं मिलती ना जॉब में ना आगे की स्टडी में, उनको एक तरीके से देखा जा रहा है कि ऑनलाइन स्टडी लेकर आ गए, रेगुलर वो चीजें नहीं करी, उन चीजों को प्रेफरेंस, उनको खुद का टैलेंट तक दिखाने का मौका नहीं दिया जा रहा। आप उन स्टूडेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे उनको? देखिए, रेगुलर माध्यम से जो स्टडी कर रहे हैं या डिस्टेंस के माध्यम से कर रहे हैं या जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, मान्यताएं सबकी बराबर है और नॉलेज भी सबको शेयर, मतलब उसी तरह शेयर किया जाता है जैसे, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे नॉलेज की शेयरिंग का जो परसेंटेज है या जो वे है सब बराबर है। लेकिन डिजिटल में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है एक डिजिटल डिसिप्लिन की बात का। डिजिटल डिसिप्लिन का मतलब है कि स्टूडेंट प्रॉपरली यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि टीचर के लेक्चर को उसने सुना और जैसे हम हिंदी में कहते थे एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, तो इट रिक्वायर्ड ए डिजिटल डिसिप्लिन। अगर डिजिटल डिसिप्लिन है तो ऑब्वियसली रेगुलर और ऑनलाइन में कोई अंतर नहीं, बच्चे को वही सब कुछ मिलेगा। सर, डिजिटल शिक्षा से एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो सकती है। जिस तरीके से हम देखें तो हर बच्चा, हर व्यक्ति डिजिटल गैजेट्स पे एक तरीके से डिपेंड हो रहा है, तो आपका उस पर क्या कहना है? क्योंकि हम इस तरीके से देखते हैं हर चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी है, तो आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, नुकसान है, मैं कोटेशन या रिकॉल करूंगा आपको, गांधी जी ने कहा था कि अगर लिखावट अच्छी नहीं है तो वो एक अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जाती है। ठीक है, और डिजिटल जब ज्यादा डेवलप होगा तो हो सकता है कि बच्चों की लिखावट में अंतर आए, बच्चों की राइटिंग ऐसी हो जैसे लगता है कि वो फॉरेन डॉक्टर्स लिख रहे हैं, डॉक्टर्स ही पढ़ सकता है और कोई पढ़ ना सके। तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे राइटिंग जो लिखावट है वो उस पर फर्क पड़ सकता है बच्चों का। ठीक है, अदरवाइज डिजिटल डिसिप्लिन हो जैसा कि मैंने पहले कहा था तो उसमें कोई अंतर नहीं, बच्चों का विकास ही होगा इस माध्यम से। मैम, इस क्वेश्चन पे आपके क्या विचार है? जिस प्रकार सर ने अपने विचार रखे, आप अपने विचारों को थोड़ा बताना चाहेंगी? आपने कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बोला है कि एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिसे हम कह सकते हैं, स्टूडेंट्स आर मोर डिपेंडेंट ऑन दैट। तो डिजिटल गैजेट्स पे जो उनकी डिपेंडेंसी बढ़ रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो थोड़ा डिक्रीज हो रहा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस डिक्रीज होने का कारण यही है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो गैजेट्स पे स्पेंड कर रहे हैं। बट जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, ये आजकल की ज़रूरत बन चुका है, ये इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग। स्टूडेंट नीड टू अटेंड द क्लासेस, दे हैव टू यूज़ द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। तो हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट वी कैन डू वन थिंग, वी कैन कंट्रोल इट ऑन अ एप्रोप्रिएट लेवल। इट माइट बी अ सोल्यूशन कि हम गैजेट्स का और ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करने के लिए उस गैजेट्स को उतना ही यूज़ करें जितना रिक्वायर्ड है।
हाँ, इसलिए मैंने डिजिटल डिसिप्लिन की बात की। डिजिटल डिसिप्लिन अब इसको एलिब्रेट कर सकते हैं। डिजिटल डिसिप्लिन में माइट भी टाइम यूजिंग के से लेके कर सकते हैं या यूजिंग स्टाइल पे डिपेंड कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन लेवल उस दोनों पे वर्क कर सकते हैं इसका। हमारे अनुसार से हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा लेने का उस पर अच्छा प्रभाव क्या है और नुकसान क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि हर चीज के नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ी सच्चाई हमारे दर्शकों को बताएं। ऑनलाइन एजुकेशन की अगर हम बात करें, जिसको हम डिजिटल एजुकेशन का हमने नाम दिया है, डिजिटल एजुकेशन अगर हम बात करें तो वो आज की ज़रूरत बन चुकी है। पहले डिजिटल एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन को एज अ चॉइस समझा जाता था, बट इफ़ वी टॉक अबाउट टुडेज टाइम, सो इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। ये आज की ज़रूरत है। वी हैव टू डू आवर courses and our curriculum in online education due to the pandemic. I already quote this thing कि ये हमने realize किया है कि online education कितना important है। online education से अगर हम बात करें time, flexibility और traveling जो है, ये most benefits हैं जो हम online education के through देखते हैं। with digital education स्टूडेंट नीड नॉट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो कहीं ना कहीं उनका टाइम सेव होता है। दे आर मोर फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू देयर वर्क स्केड्यूल, अकॉर्डिंग टू देयर टाइमिंग्स, अकॉर्डिंग टू देयर कंफर्ट, अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस दे कैन परस्यू द डिग्री। देर आर सो मैनी एरियाज वेयर द पर्सन आर वर्किंग, लोग काम कर रहे हैं एंड दे वांट टू परस्यू द कोर्स एज वेल, बट दे आर नॉट एबल टू डू बिकॉज ऑफ their work schedules. They cannot able to attend the classes along with their work. So उस केस में अगर हम बात करें तो उनके लिए online education is more convenient and comfortable. वो अपने work schedule को manage करके online education के through अपने course को pursue कर सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट की, so भारतीय विद्यापीठ University Center of Distance and Online Education provide variety of programs. Like we have a faculty of management, in that we provide BBA, MBA courses. We have a faculty of laws. We have faculty of arts, commerce and social sciences. So with the help of digital education and with the help of online education, there are wide variety of courses available, and most importantly, student have more choice towards their interest, towards their subjects. They can choose from wide variety of options. So कहीं ना कहीं online education की वजह से it is more cheaper as compared to offline education. आपकी online education की fee cost is much less as compared to offline education, but you will get all the certification and you will get all the necessary knowledge about that particular course in online education also. So and most importantly, there is no age bar for online education. Online education is effective for all ages basically. The housewives who are busy in their household work and they want to pursue their education, but due to their certain responsibilities they are not able to pursue the courses. Now through online education or through distance education or through digital education, they can pursue their course along with their household things. So कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, उसमें भी महिलाओं को इस चीज़ से बहुत बेनिफिट हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन से। और वी ऑल्सो हैव प्री रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज़। अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, लाइक अगर हम अपने भारतीय विद्यापीठ की ही बात करते हैं तो एवरी सैटरडे एंड संडे वी प्रोवाइड रेगुलर क्लासेस for our online students. So they are basically the live classes on Saturday, Sunday, but the students who are not available at that particular time, they get the pre-recorded lecture for their reference. They can study those lectures repeatedly. मैम जैसे कि आज का हम समय देखें तो वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है और सारे पेरेंट्स काम करने वाले होते हैं, तो एक तरीके से स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो खासकर नहीं ध्यान दे पाते कि बच्चे डिजिटल गैजेट्स के साथ क्या कर रहे हैं। अक्सर बच्चे स्टडी तो कर रहे होते हैं
पर एक साइड ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं और एक साइड वो कुछ और कर रहे होते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या स्टेप उठाने चाहिए, उनको ऐसे में किन सेफ्टीज का ध्यान रखना चाहिए कि डिजिटल शिक्षा को एक बड़ा स्तर मिल सके आपके अनुसार और वो आगे बढ़ सके और स्टूडेंट्स एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, ताकि मतलब एक वो बराबरी दी जा सके रेगुलर डिजिटल वालों को। बराबरी की बात अगर हम करते हैं तो डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, रेगुलर एजुकेशन को सेम प्रेफरेंस दी जा रही है आजकल। इनफैक्ट मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही लिंक्डइन पे एक न्यूज़ देखा था कि गूगल, ENY ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स मांग रही हैं रादर देन रिजर्विंग कैंडिडेट्स, यू कैन से। तो वो लोग डिग्रीज भी प्रेफर नहीं कर रहे। तो डिजर्विंग कैंडिडेट्स की जो रिक्वायरमेंट है कंपनीज ने इनफैक्ट अब ये शुरू कर दिया। अगर हम बाहर की हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ और इनकी बात करें तो वहाँ पे 80% से 70% तक केस स्टडीज़ पढ़ाई जाती हैं रादर देन रेगुलर ऑफलाइन स्टडीज़। दे फोकस ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। तो वहाँ के कॉन्सेप्ट अब हमारी इंडिया भी अडेप्ट कर रही है। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव कर रही है। और आपने जहाँ तक कि पेरेंट्स के कंसर्न की बात करी तो सर ने भी अभी डिस्कस किया था कि हमें डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी और बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसे लॉज, साइबर सिक्योरिटी अगर हम बात करें तो ये सब ऑलरेडी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और हो रहे हैं। तो पेरेंट्स यही ध्यान रख सकते हैं फ़िलहाल के लिए। तो जब लॉकडाउन होता है तो सबके लिए होता है, उस टाइम पर पेरेंट्स बच्चों के साथ ही होते हैं। तो मैम आपके अनुसार मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी छोटा सा कि डिजिटल जो शिक्षा प्राप्त हो रही है उसमें ज़्यादा स्किल्स इंप्रूव हो पाती हैं बच्चों की या एक ऑफलाइन में, ऑफलाइन कक्षाएं लेने वाले बच्चे की स्किल्स ज़्यादा इंप्रूव होंगे आपके अनुसार? देखिए जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन बोथ हैव देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ऑनलाइन एजुकेशन के कुछ फ़ायदे नुकसान हैं, वहीं ऑफलाइन एजुकेशन के भी कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। तो अगर हम बात करें, इट डिपेंड्स टोटली अपॉन द स्टूडेंट। एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ द एजुकेशन सिस्टम्स आर बेस्ट फॉर ईच एंड एवरी वन। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि वो कौन से तरीके से अपना एजुकेशन परस्यू करना चाहता है। और इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन अस हाउ वी थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बेटर है या वो बेटर है। आई प्रेफर एंड आई सपोर्ट बोथ द एजुकेशन सिस्टम पॉलिसीज़ एंड सिस्टम। हम बस यही कर सकते हैं कि हम अपनी एजुकेशन को बढ़ाएं, बिकॉज एक देश के विकसित होने के लिए वहाँ की जनता का शिक्षित होना ज़रूरी है। तो एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इट डजेंट मैटर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम विच सिस्टम यू आर टेकिंग द एजुकेशन। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस जो चलना चाहिए और चलते रहना चाहिए। एक खास संदेश आप दोनों की तरफ से हमारे दर्शकों के लिए डिजिटल शिक्षा पर। MMPP माध्यम से मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि जो डिजिटल व्यवस्था है शिक्षा की, यह आज की परिवेश में एक ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि कोविड सिचुएशन अभी इसकी लगातार कब तक चलेंगे, वेरिएंट 1, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3, 4th लहर, 5th लहर ऐसे चलती रहेगी। तो डिजिटल व्यवस्था जो है हमारी वो आज की ज़रूरत है और इसको हम रेगुलर के पैरेलल में लेके चलेंगे अभी। धन्यवाद सर। मैम आपकी तरफ से एक संदेश। मैं ऑलरेडी अपना सब कुछ बता चुकी हूँ। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, any education system you can adapt, but just you need to educate yourself, to educate our country, to empower our country. The education is more important. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से आपका बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ भारतीय विद्यापीठ के 2 काबिल असिस्टेंट प्रोफेसर जिन्होंने बताया कि डिजिटल शिक्षा को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए MMPB आवाज का खास कार्यक्रम शिक्षा की दौड़ के प्रायोजक हैं स्कूडोज, इंडियाज नंबर 1 स्कूल सर्च इंजन, भारत टेस्ट हाउस, इटर्नल सॉल्यूशन, अराम्या ज्वेलर्स।